नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। देश में महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन शादियों में दहेज की समस्या आज भी बनी हुई है। दहेज निरोधक कानूनों के बावजूद आज भी दहेज के ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पीड़िता अपनी जान तक गंवा देती है। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की और मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो सशक्त कैसे होंगी? सिर्फ कानून बना देने मात्र से इन कुप्रथाओं को खत्म नहीं किया जा सकता। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कानून का सहयोग करना भी जरूरी है। साथ ही समाज का शिक्षित होना और जागरूक होना भी बेहद जरूरी है ताकि ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त किया जा सके। आज इसी मुद्दे पर हमारी बोले राजस्थान की टीम ने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी अक्षय जायसवाल ने लोगों से दहेज के बढ़ते मामलों को लेकर उनसे बातचीत की है और उनकी राय जानी है। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जहां बेटियां ससुराल में बलि चढ़ जाती है। कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करेंगे। कानून सख्त है दहेज प्रथा के लिए, लेकिन फिर भी जो परिवार के लोग हैं वो अपनी जो बहू है, जो नई नवेली दुल्हन आती है, उनसे मांग करते हैं दहेज की। आखिर क्या है कारण? कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। लगातार जो देश में जो दहेज प्रथा बढ़ती चली जा रही है, कानून भी सख्त है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती है। एक तो सबसे पहले लोगों में कानून बना रखे हैं, सख्त है कानून भी, लेकिन क्या होता है कि एक तो केस दर्ज नहीं होता है थानों में, क्योंकि जो वर पक्ष होता है इतना मजबूत होता है, इतना पैसे वाला होता है कि वो कोई क्राइम करता है, दहेज का क्राइम कर रहा है, वो ले रहा है, लेने के बाद और मांग कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो थाने होते हैं वो वहां पे जाके उतने प्रेशराइज कर दिया जाता है उनको कि वो केस दर्ज नहीं करते। केस दर्ज होता है तो कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इस तरीके की चीजों को लाया जाए तो हो सकता है कि इसके ऊपर कम हो, मतलब केस जो दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर कम से कम कार्रवाई हो रही है इस टाइम। और बाकी मतलब सरकार को भी एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि दहेज लेके शादी ना करें, नॉर्मली शादी करें, मतलब जैसे कि जरूरत की चीजें लें, ना कि मनमाना पैसा मांगे, गाड़ी मांगे, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, कहीं शिक्षा की कमी है, कहीं पढ़ाई लिखाई की कमी है? पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जबकि बेटी ससुराल में आती है तो वो घर भी उसी का ही होता है शादी होने के बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या शिक्षा की कमी दिखती है? जी, बात यही है कि अगर हमारे है, जो हमारी बहन है, हम किसी दूसरे परिवार में भेजते हैं उसको, तो मतलब वो भी तो अपनी बहन को प्रताड़ित कर सकते हैं। तो आप अपनी मतलब घर में किसी दूसरे की बहन बेटी को ला रहे हो, तो आप भी अपनी जैसा अपनी बहन बहन के साथ सलूक चाहते हो तो वैसा आप भी कीजिए। और शिक्षा का तो यही है कि कई गांव इतने डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें इतनी शिक्षा नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता कि क्या कानून है क्या कानून नहीं है। जिनको पता है उनको दबा दिया जाता है पैसों से। तो यही है कि बहन बेटियों के साथ ये मतलब हो रहा है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। सरकार को भी थोड़े बहुत कदम उठाने चाहिए कि जो गांव डेवलप नहीं है उनको डेवलप करे। तो बस यही है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो दहेज मांगते हैं? बेटियों की कई बार मौत के घाट भी उतार दिया जाता है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल अखबारों के माध्यम से। कहाँ कमी है? सर, जब तक हमारा समाज इस बात में आगे नहीं आएगा, चाहे कानून कितने भी सख्त बना ली जाए, हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं जो आज ही पानी भर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उन कानून से। जब तक समाज इस बारे में जागृत नहीं होगा कि हम देते तो हैं, दहेज के लिए ना करते हैं, और जितना ना करते जा रहे हैं उतना ही दहेज आगे बढ़ता जा रहा है। उस बेटी की खुशी के लिए बाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको देने की कोशिश करता है, और एक बार संबंध होने के बाद उसके साथ में ये मजबूरी हो जाती है, उसकी अनावश्यक मांगों को भी पूरा करना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो वो ये देखता है कि मेरी बच्ची एक बार कैसे भी शादी होकर चली जाए, उसके बाद भी उसकी अनावश्यक मांगों को भी मंजूर करता रहता है कि किसी तरह से मेरी बच्ची खुश रहे। और हमारा समाज इतना बदमाश है कि यदि बच्ची शिकायत भी करती है तो उसे यही कहा जाता है, नहीं बेटा तेरी डोली तो यहाँ से गई है, वहाँ से तो आरती उठनी चाहिए, तो ये आवाज़ उठाएगी तो समाज हमारे खिलाफ होगा, मेरी बच्ची वापस आ गई तो दूसरी बच्ची की शादी होना मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से बच्ची वहाँ घुटती है, या तो वो आत्महत्या कर लेती है या उसे मार दिया जाता है। तो सरकार कितने भी नियम सख्त कर ले, वकील साथ नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बदमाशी होती है वकीलों के द्वारा।
कि वकील उस बच्ची को इस तरह से प्रेस्क्राइब, उसको इतना दबाव में डाल दिया जाता है कोर्ट में कि वो जवाब देने की स्थिति में नहीं होती और झूठा वर्ड साबित कर दिया जाता है। यदि वकील जिस दिन इनका साथ देना बंद कर देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में, हमारे देश में कोई बेटी न्याय के बिना वंचित रह जाए और किसी की बलि चढ़ जाए। ये थे हमारे साथ कुछ आम जनता। इनका साफ तौर पर कहना है कि समाज को आगे बढ़कर काम करना होगा इस दहेज प्रथा में, जिससे कि जो बेटियां जो ससुराल में बलि चढ़ती है वो बलि ना चढ़ पाए। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया। सशक्त बनते भारत में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां महिलाएं तुच्छ मानसिकता का शिकार हो रही हैं और प्रदेश में इन मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर अजमेर से हमारे साथी जावेद खान ने लोगों से बातचीत की और इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। देश में दहेज प्रथा जो है अभिशाप बनती चली जा रही है। सरकार इतने सख्त कानून बनाती है, बावजूद इसके भी दहेज प्रथा अभी भी अपनी जड़ें जो है कस्बों में, गाँव में पनप रही हैं, जिसके चलते कई महिलाओं को, कई जो बालिकाएं, शिक्षित बालिकाएं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग और कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, जिनसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अंकुश लग सके। इंडिया न्यूज़ रायसेन में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप बनती चली जा रही है, किस तरीके से इस पर अंकुश लगे? जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दहेज प्रथा है ना, ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। इसमें जैसे मान लो महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट पुरुष करेंगे तभी जाके ये दहेज प्रथा का रोक पाएंगे। अभी सुनने में मिल रहा है कई जगह, जैसे कि दहेज प्रथा के ऊपर जैसे वो हलवाई होते हैं वो मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, जो कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है उनके लिए। बिल्कुल सही बात, इन्होंने एक बात सही बोली कि दहेज प्रथा के अंदर अगर दहेज प्रथा को ख़त्म करना है तो महिलाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए, जिससे उस पर अंकुश लग सके। आपकी क्या इस पर राय है? सर, दहेज प्रथा एक कलंक है, मतलब एक तरीके से अपने सामाजिक जीवन में और सब समाज में। और जो युवा है, युवाओं को भी एक शिक्षित, क्योंकि आप दहेज लोगे तो आपके लिए ख़राब ही है। युवाओं को एक तरीके से आगे आना चाहिए कि भैया अपने को नहीं लेना, अपन खुद लायक है ना, तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। आप दहेज लेके क्या चाहते हो भाई? समाज के ऊपर एक तरीके से कलंक ही हुआ है। आप दहेज लेके क्या कर लोगे आगे जाके? इसलिए सही बात है कि दहेज से पूरी ज़िंदगी पार नहीं हो सकती। दुल्हनी दहेज मानना चाहिए लोगों को कि आज दुल्हनी दहेज है, उसी प्रथा पर अगर लोग चलेंगे तो शायद अंकुश लग सकता है। आपकी इसमें क्या बात राय है? सर देखो, दहेज की बात ये है कि दहेज का जो सीन है ये बढ़ता जा रहा है और आज ये कम नहीं हो रहा है। और दहेज के कारण इतनी बात हो जाती है कि तलाक तक चल जाती है और इसके कारण दो परिवार के रिश्ते ख़त्म होते हैं और इसके कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका भविष्य भी ख़राब होता है और उनमें गले संकेत जाता है। इसलिए दहेज की प्रथा को क्यों ख़त्म करना चाहिए। आज आप कोर्ट में जाओगे तो दहेज के इतने केस चल रहे हैं जिसकी संख्या इतनी अधिक है और उसका दुष्प्रभाव अपन को न्यूज़ में रोज़ देखने को मिलता है और दहेज में इतनी रिपोर्ट आती है, उसके बाद भी लोग नहीं सुधरते हैं। मेरी अपील है यहाँ के लोगों से कि जो दहेज मांगता है उसके ऊपर FIR कराइए और दहेज लेने वाले के घर में रिश्ता मत कीजिए, क्यों दो रिश्ता खराब होता है। और आप जाइए तलाक कितने हो रहे हैं और बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि दहेज के कारण जो पीढ़ी होती है, जनरेशन होती है, इस पर प्रभाव गलत ही पड़ता है। इसलिए इस पर रोक तो होनी चाहिए। इसमें कानून क्या सख्त होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से अपन आसपास समाज में, अपने वातावरण में ये जिस प्रकार की ये कुरीति है, जिसको निपटाने के लिए सरकार ने कानून बना रखे हैं, लेकिन कानून बना रखे हैं लेकिन हवा हवाई उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जो कानून है उनको ज़मीनी स्तर पर उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ समाज को उसको लागू करने में सहयोग करना चाहिए। और जो यंग जनरेशन है विशेष तौर से, क्योंकि शादी तो उन्हीं की हो रही है, तो उनको आगे होकर के इसको सहयोग करना, जैसे फ्रेंड सर्कल है या और कहीं जैसे कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे इस प्रकार के कुछ क्रिएटिव प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके क्या नुकसान है। मानते हैं अपन कि ये अपने ही संस्कृति की एक देन है, लेकिन इसको अपन मिल करके इसको अपन ख़त्म कर सकते हैं और अपने मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसमें काफ़ी अपन सुधार कर सकते हैं और अपन एक अच्छे, स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं। बिल्कुल सही बात है कि अगर जागरूक हो जाएंगे, युवा पीढ़ी जागरूक हो जाएगी, युवा वर्ग और युवा महिलाएं जो जागरूक हो जाएंगी, तो हम वापस से एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि इसमें जो सरकार ने जो कानून और नियम बना रखे हैं वो एकदम ज़मीनी तौर पर सख्त होने चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, जिससे दहेज लोभियों के ऊपर अंकुश लग सके। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया।
अब आपको ले चलते हैं लूणी, जहां से हमारे सहयोगी रोहित परिहार ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की और उनकी राय जानी है। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है दहेज हत्या एक अभिशाप। कब बदलेगी समाज की सोच, सख्त कानून फिर भी बढ़ रहे हैं मामले। आज हमारे साथ हैंड इन हैंड संस्था से जो महिला है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं कि वो दहेज हत्या अभिशाप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। दहेज हत्या अभिशाप जो कि वाकई में ये एक अभिशाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि वैसे तो ये मामले थोड़े कम हुए ही हैं, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो समाज के लिए कलंक है, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ पता नहीं महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन फिर भी ये ऐसे अपराध होते जा रहे हैं। हम उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये भी होते जा रहे हैं। हम भी एक हैंड इन हैंड संस्था में काम कर रहे हैं, तो हमारी संस्था से महिलाओं को ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग है या ऐसी महिला साक्षरता कार्यक्रम है, इस टाइप से हम उनके साथ उनको मोटिवेट करते हैं, जिससे कि महिलाएँ अपने पैरों पर खड़े हो और महिलाएँ उनका सामना करें। ये जो समस्या है, महिलाएँ जब तक इसको रोकने के लिए उसकी शुरुआत उसके घर से होनी चाहिए। जब तक महिलाएं खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होगी और महिलाएं खुद उसके लिए नई आवाज़ उठाएगी, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। अगर ऐसी कोई घटना हो, ऐसी कोई समस्या और भी कोई महिलाओं या फिर अपनी दीदियों के साथ हो, तो उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उनको अपने घर में ये बात बतानी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। महिलाएं शर्म के मारे उन चीज़ को दबाती रहती है और आगे बोल नहीं पाती है, तो उससे क्या होता है कि जब वो महिलाएं आगे नहीं बता पाती है, तो उससे क्या वो बात आगे पहुंचती नहीं है, और जब वो बात आगे पहुंचती नहीं है तो हम मतलब फैमिली से ही उसका कोई नहीं करते हैं, तो फिर वो घटनाएं उनके साथ ऐसे होती है। इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जीती है और ये प्रताड़ित होती रहती है। तो हमें कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत घर से भी ही करनी चाहिए। अब हमारे साथ सावल राम जी शिक्षक है, उनसे बात करते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ हैं, और उन कुरीतियों के अंदर सबसे पहली कुरीति देखी जाए तो महिलाओं के अंदर दहेज प्रथा है। और दहेज प्रथा के अंदर क्यों हो रही है? सबसे बड़ा कारण है कि महिलाएं शिक्षित बहुत कम होती है, और शिक्षा की वजह से ये दहेज प्रथाएं हैं, चाहे बालिका शिक्षा है, ये हजारों प्रकार की कुरीतियाँ जो चल रही है, ये इन वर्ग के अंदर ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस कमी को पूरा करने के लिए हमें शिक्षा का राजपथ अपनाना होगा, और शिक्षा के राजपथ के अंदर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होगी, जैसे सरकार भी कर रही है, संगठन भी कर रहे हैं, समाज भी कर रहा है। और समाज के अंदर सबसे पहले जो नारी की पहली महत्ता है, उसको अपने खुद के सुराग से करनी होगी। हम भारत के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। ऐसे देवता रमन करने वाले नहीं है। महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षा के अंदर उनको अच्छे कार्य करवाने पड़ेंगे, तब जाकर ये कुरीतियाँ मिटेगी। और जब तक कुरीतियाँ नहीं मिटेगी तो ये केस कानून कोई मतलब नहीं है। आज महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि भाई हमारे को ये दहेज प्रथा की बातें हो रही है और हमें क्या कानून के अंदर बातें करनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान बनाओ, और संविधान के अंदर धारा 498A, उस संगठन के अंदर, ये कानून के अंदर, ये दायरे के अंदर पूरी बातें लिखी हुई है कि हमारे साथ ऐसी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें पुलिस थाने के अंदर इंक्वायरी देनी चाहिए, या संगठन बनाकर हम महिलाएं मजबूती के साथ में लड़ना चाहिए, तब जाकर ये प्रथाएं रुकेगी। हमारे साथ संगठन से और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। दहेज प्रथा को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे ज़रूरी है महिलाओं का और बच्चियों का शिक्षित होना, और समाज को ये सोचना चाहिए कि जो पहले कुरीतियाँ थीं, अब उनमें हमें परिवर्तन लाना चाहिए। जिस प्रकार से हम युवा पीढ़ी सामने आ रही है, उनको अब इसका कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं कि वो दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं कम करें या ख़त्म करें। एकदम से ख़त्म तो नहीं होगा, मगर धीरे धीरे हम इस कुरीति को कम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें युवा पीढ़ी चाहिए और शिक्षित पीढ़ी चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से ये दहेज जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। मैं साथी कैमरामैन के साथ इंडिया न्यूज़। बोलियो राजस्थान में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।